Hello students, this is Dharmendra Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, we had learned about the reaching the age of adolescence in previous class. What is adolescence and height, weight, voice changes in adolescence, and what is the reason of um, बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे जो लड़का होता है लड़की होती है, मतलब जो फ्यूटस होता है वो ह्यूमन हो, मतलब गर्ल होगा या बॉय होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, उन सब चीजों के बारे में हमने जाना। और अब हम बात करने वाले हैं इस क्लास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो रिप्रोडक्ट हेल्थ, सबसे पहले तो हेल्थ समझ लीजिए। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ मतलब ये है कि हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हो, हमारे पूरे बॉडी के जो अंग हैं, जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करें, कोई भी डेफिशिएंसी ना हो। मतलब ये कि हमारे ब्लड में ह्यूमंस जो जिसकी हम बात कर रहे थे, हार्मोन्स हार्मोन्स प्रॉपर हो, प्रोटीन हो, प्रॉपर कैल्शियम हो, प्रॉपर आयरन हो, किसी चीज की कोई डेफिशिएंसी ना हो, तो हम हेल्थी रहेंगे, है ना। एक हेल्दी व्यक्ति कौन होता है कि इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। द फिजिकल एंड मेंटल well-being of an individual is regarded as an individual's health. To keep the body healthy, every human beings and at any age needs to have the balanced diet। मतलब कि फिजिकली और मेंटली, मेंटली मतलब मानसिक रूप से, और फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए सभी, मतलब हर व्यक्ति को एक प्रॉपर डाइट चाहिए। प्रॉपर डाइट मतलब एक बैलेंस्ड बैलेंस चाहिए, सभी न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स का, है ना। तो उसके लिए हम उसको बोलते हैं प्रॉपर डाइट। मतलब ये कि आपके जो बॉडी है उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल्स और सब चीजें मिलती रहे। ठीक है, every human being at any age needs to have a balanced diet। The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise। पर्सनल हाइजीन क्या होती है? पर्सनल हाइजीन क्या होती है? पर्सनल हाइजीन मतलब ये कि हम अपने शरीर की जो है वो स्वच्छ उसको बनाए रखें। ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से साफ करते रहें, उसकी देखरेख करते रहें। ठीक है, तो वो हम एक प्रॉपर हाइजीन में आता है। अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज मतलब दौड़ लगाना, जो भी फिजिकल एक्सरसाइज हम जो शारीरिक मेहनत करते हैं वो सब फिजिकल एक्सरसाइज में आती है। ड्यूरिंग एडolescence however this becomes even more essential at the body of is growing। ये सब कब जरूरी होता है? मतलब ये तो हॉल लाइफ जरूरी होता है, लेकिन जरूरी, मोस्ट जरूरी कब होता है? जब बॉडी हमारी ग्रोइंग एज में होती है। ग्रोइंग एज कौन सी होती है? 18 से 20 साल तक की जो एज होती है वो ग्रोइंग एज होती है। न्यूट्रिशन नीड्स द adolescence। Adolescence is a stage to rapid growth, development, health, diet for an adolescent has been care pre-planned। You have been already learned about the balance diet। मतलब क्या है कि जब कोई भी चीज बढ़ रही होती है, पौधा जब बढ़ रहा होता है, हमारा शरीर जब बढ़ रहा होता है, तो जो ग्रोइंग एज होता है, ग्रोइंग फेज में वो होता है, तो उसको सबसे ज्यादा ताकत चाहिए। सारी ताकत मतलब उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, और विटामिन्स भी चाहिए, उसको प्रोटीन भी चाहिए, उसको कैल्शियम भी चाहिए, उसको आयरन भी चाहिए, उसको सब चाहिए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी सब चाहिए। ठीक है, तो जब वो बढ़ चुका है
फिर उसके बाद एक बैलेंस डाइट चल जाएगी, लेकिन उसको जब कोई बढ़ रहा है तब तो उसको ज्यादा चाहिए। Recall that the balanced diet means the meals including protein, carbohydrates, fat, vitamins in requisite proportion. Our Indian meals of roti, rice, dal, pulse and vegetables is a balanced meal. Milk a balanced food in itself. Fruits also provide nutrition. For instance, mother's milk provides the nourishment they have need. मतलब क्या है कि हमारे इंडिया में देखा जाए तो रोटी है, चावल है, दाल है, वेजिटेबल्स है ना, और ये सब, और दूध है, वो अपने आप में बैलेंस डाइट है। तो ये सब आता है उसमें बैलेंस डाइट में, ठीक है। फॉर इंस्टेंट मदर मिल्क्स प्रोवाइडेड ऑल द नरिशमेंट ऑफ दे नीड। Iron builds blood and iron rich foods such as leafy vegetables. आयरन क्या करता है, ब्लड बनाता है, और आयरन क्या करता है, रिच फूड सच आर लीफी वेजिटेबल्स, मतलब जो पत्तियां वाली सब्जी होती है वो रिच सोर्स होती है, मतलब वहां से हमको आयरन ज्यादा मिलता है। जैसे पालक है और मेथी है, और पत्ता वाली सब्जी क्या होती है, और क्या होती है पत्ता वाली सब्जी, और बहुत सारी जो भाजी होती है, भाजी आपने जानती होगी, जैसे कि जो बारिश के मौसम में भाजी आती है ना, तो वो सब क्या होती है, जेरी, वीट, सर्क्रस, इंडियन, गोसबेरी, आंवला आर फूड ऑफ एडोलसेंट्स। चेक items for lunch and dinner in your meals. It is the meal of balance and nutrition. Does it include cellulose, which gives energy, in milks, meats, nuts and pulse, which provide protein for the growth? Also, does it include fat and sugar that give energy? But about fruits and vegetables, such are protective foods. अब देखिए यहाँ पे कुछ डार्क लाइंस में कुछ लिखा हुआ है, चिक्स एंड पेक्स आर टिन्स सेंक्स तो वेरी टेस्टी, शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे नॉट हैव एडुकेट न्यूट्रिशन वेल। मतलब ये कि जो हम पैकेट वाली डब्बे वाली भोजन जो खाते हैं, कभी हमने चिप्स खा ली, कभी हमने नट्स खा लिए, कभी हमने कुछ और बेकरी आइटम्स खा लिए, केक वगैरह खा लिया, कुछ और भी खा लिया, तो ये जो पैकेट्स फूड है वो हमारे रेगुलर मील की जगह नहीं ले सकते, ठीक है। उनमें वो सब चीजें नहीं होती जो हमारे घर के भोजन में दाल में होती हैं, चपाती में होती है, चावल में होती हैं, या फिर हमारी जो सब्जी वगैरह में वो सब न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, वो उसमें नहीं होते। वो सिर्फ खाने में टेस्टी लगते हैं आपको, बाकी उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आज हमने जाना बैलेंस डाइट क्या होती है, फिजिकल एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन द फ्रेश एंड एयर कीप्स योर बॉडी फिट एंड हेल्दी। मतलब जो है चलना और खेलना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, बॉडी को फिट रखने के लिए जरूरी है, हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। मतलब सभी यंग जो गर्ल्स और बॉयज हैं उनको घूमना फिरना चाहिए और आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए। आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं जो मैदान में जाके खेलते हैं, ठीक है। मैदान में जाके कौन कौन से गेम खेलते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, और कौन से गेम खेलते हैं हम, खो खो है, कबड्डी है, और कौन से गेम खेलते हैं हम, और वॉलीबॉल है, ठीक है। तो ये सब जो है वो आउटडोर गेम्स है, ठीक है। से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स क्या होता है, अब ये बहुत जरूरी है
क्योंकि जो एज है ना 15-20 साल 20-30 साल की, जो 20-25 साल की जो एज जो रहती है, उसमें जो हम लोग नए होते हैं और हमको तरह तरह की जो गंदी आदतें लग जाती हैं, मतलब मसलन सिगरेट की, गुटखा की, और भी तरह तरह की, है ना। तो ये बहुत ज्यादा, adolescence is a period to much activity in the body and mind with a normal part of growing up, so do not feel confused or insecure in anybody suggest that you will get relief, take some drugs, just say no unless prescribed by the doctors. Drugs and addictions in the, और इन सबके साथ साथ में जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन है ना, वो हमको बेवजह नहीं लेना चाहिए। मतलब ये कि अगर अभी मैं, आप मुझे देख रहे हो, मुझे सर्दी हो रही है, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मुझे थोड़ी सर्दी हुई तो मैं जाके फट से डॉक्टर के पास दवाई ले लूंगा, नहीं, 1-2 दिन में सर्दी अपने आप से ठीक हो जाएगी। सर्दी जरूरी है। अगर आपका सर दर्द कर रहा है तो आप गए डॉक्टर या मेडिकल के पास, डॉक्टर के पास, अपने फट से बहुत सारी दवाई ले ली, सही हो गए, नहीं। मतलब हमें ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से केयर करनी है अपनी, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बात पे हम मेडिसिन ले रहे हैं, हर बात पे हम, किसी ने कुछ बता दिया हमने, वो हम खाने लग गए, है ना। तो वो चीज भी जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे ब्रेन को, हमारे शरीर को डैमेज करती है, हमारी सेल्स है बॉडी की, बहुत सारी चीजें हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचाती है ना। बॉडी में इम्बैलेंस करती हैं, कि बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति दुबला पतला है तो मोटे होने के लिए वो कोई भी मतलब लेने लगता है मार्केट से कुछ भी, है ना। तो वो कुछ दिनों में देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा फूल जाता है, अजीब सा हो जाता है ना। तो उन सब चीजों को कोई सेंस नहीं, वो हमारी बॉडी को हार्म कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। तो इन सब चीजों से दूर रहिए, आपका और अपने को ध्यान रखिए। अपने परिवार में कोई ऐसा करना है तो उसको समझाइए कि भाई ये गलत है, इसका किसी को और को परेशानी नहीं होगी, उसी को लास्ट में परेशानी होगी, है ना। यू मस्ट हेड अबाउट द एड्स which by dangerous virus HIV. This virus can be passed on the normal person from the infected person by sharing the syringe used to injection drugs in the, मतलब ये कि जो HIV है, जो आप देखते होंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं HIV के अलावा भी, है ना, जो एक दूसरे से फैलती हैं। मतलब सपोज कीजिए कि एक सिरिंज से दूसरी, एक वही एक चीज मैंने यूज कर ली, वही सिरिंज मैंने, डॉक्टर ने मेरे में इंजेक्शन लगा दिया, वही सिरिंज किसी और में लगा दिया, नहीं पता किसको कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सी बीमारी है, वो नहीं पता ना, आपको देख के थोड़ी ना पता लग सकता है उसको। तो वो चीजें हैं, उन सबके बचना होगा। आज के लिए इतना काफी है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पोस्ट एंड प्रेशर्स, ठीक है। तो ये नई चीजें हमको पढ़ने को मिलेगी, आप उसको रीड कर लीजिए, मैं आपको उसके नोट शेयर कर दूंगा, आप उसको कॉपी, फिर कॉपी चेक करने के लिए टाइम पे शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर द